देश में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपकी बेटी का रेप हो, उसके बाद ये हुजूम आएगा और फिर आपको कोई राजनीतिक पार्टी आएगी और कहेगी लीजिए भाई एक सरकारी नौकरी आपको दे रहे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल 10 लाख का मुआवजा देके गए, हम 10 लाख का मुआवजा दे रहे हैं। ये कौन सी बात हुई सर? ऐसे कुलदीप चंद्र सेंगर पैदा होते रहेंगे, ऐसे राम रहीम पैदा होते रहेंगे, ऐसे आसाराम पैदा होते रहेंगे, क्योंकि हम ही लोग इनको तरजीह देते हैं, हमारी सरकार इन्हें तरजीह देती है। जब तक इन्हें जूते नहीं पड़ेंगे, इन्हें फांसी नहीं चढ़ेगी, जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। ये वही लोग हैं जब महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है तो सेंगर जैसे लोगों को शरण देते हैं। इनकी पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, नेता हैं। मैडम, जो हिंदू संगठन है जिनका उबाल आ जाता है, वो आज कहाँ हिंदू संगठन? एक मिनट के अंदर सारे के सारे आ जाते हैं। आज दलित की बच्ची के साथ हुआ, कहाँ रह गए वो? एक मिनट के अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब ये है आपको सिर्फ बलात्कारी का धर्म या उसका आपको जात पता होनी चाहिए, तभी आपके अंदर एक उबाल आता है। मेरे साथ इस वक्त राजेश निलोटिया जी हैं, जो कांग्रेस से एमएलए रह चुके हैं कई बार और दलितों की आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं। उनसे हम बात करते हैं इस मामले पर। बहुजन वर्ग है देश के अंदर, उसको जो मनु को मानने वाले लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, वो उसको मानते हैं कि पिछड़ा वर्ग है, गरीबों का वर्ग है और इनके समर्थन में कोई नहीं खड़ा। तो इसलिए अत्याचार हो रहे हैं, जैसे अभी दिल्ली कैंट के अंदर हुआ, हाथरस में हुआ और बहुत सारी जगहों पर इस तरीके की घटनाएं होती हैं। अब जो मनुस्मृति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वो बड़े अफसोस की बात है आज केंद्र के अंदर सरकार में है। नरेंद्र मोदी उसके प्रचारक हैं, अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उसको होम मिनिस्टर के साथ साथ में आरएसएस के साथ में जुड़े हुए हैं। तो जो आरएसएस की मानसिकता है वो बेसिकली बहुजन विरोधी है, दलित विरोधी है और गरीबों के और महिलाओं के विरोधी है। यहाँ पर एक तो महिला और उसके बाद में दलित महिला, तो डबल एट्रॉसिटी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम उस चीज़ का विरोध करने के लिए आए हैं और इनको न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर और उसके साथ साथ में उनको फांसी की कम से कम सज़ा होनी चाहिए, ताकि दिल्ली में और देश के अंदर मैसेज जाए कि कानून ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, ये वही सरकार है जो कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, करोड़ों का ये इनिशिएटिव लेके आते हैं, बेटियों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है तो पुलिस की भागीदारी इसमें निकल के आती है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये वही लोग हैं जब महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है तो सेंगर जैसे लोगों को शरण देते हैं। इनकी पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, नेता हैं जिनको इनका प्रोटेक्शन मिलता है। तो हमारे को इस चीज़ का विरोध करते हैं हम लोग और हमारी मांग है कि जो परिवार है, इस परिवार को एक तो सरकारी नौकरी मिले, रहने के लिए मकान मिले, कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा मिले, ताकि ये लोग अपने बच्चों का और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। अभी इनके पास में रहने के लिए मकान नहीं है, अभी किराए के मकान पे रहते हैं, तो कम से कम इनकी सर के ऊपर छत होनी चाहिए। यहाँ पे जितने नेता आ रहे हैं सब अपनी राजनीति करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन सही मायनों में अगर इनको न्याय तब मिलेगा, एक तो दोषियों को फांसी हो और इनको आर्थिक मदद के बजाय अगर इनको नौकरी मिलती है और मकान रहने के लिए मिलता है तो मेरे ख्याल में वो सर मतलब इस देश में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपकी बेटी का रेप हो, उसके बाद ये हुजूम आएगा और फिर आपको कोई राजनीतिक पार्टी आएगी और कहेगी लीजिए भाई एक सरकारी नौकरी आपको दे रहे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल 10 लाख का मुआवजा देके गए, हम 10 लाख का मुआवजा दे रहे हैं। ये कौन सी बात हुई सर? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि पीड़ित परिवार है, उसको अपनी सहानुभूति देने के लिए, उसको एक सिक्योरिटी देने के लिए ये हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि हम बहुजनों की हम बात कर रहे हैं, बहुजन 85% है हमारे देश में, हम उनको पहले से ये नौकरियां, पहले से ये उनको सबल क्यों नहीं बना पाते? वही कारण है आज देश के अंदर जो बहुजन पिछड़ा है कि जो उनको हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रोटेक्शन दिया था रिजर्वेशन के माध्यम से, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग ने वो रिजर्वेशन को ख़त्म करने की शुरुआत कर दी है। और आप और हम जैसे नौजवान लोगों को आज संविधान बचाने की आवश्यकता है। देश भर में हम लोगों को मुहिम चलानी चाहिए एजुकेशन के माध्यम से और इसको अंडरस्टैंड करने की आरएसएस की प्रवृत्ति क्या है। वो डिवाइड एंड रूल करने की बात करती है। जो आदिवासियों को आज वनवासी कहने लगे,
जो मूल निवासी थे उनको आप वनवासी अगर कहोगे तो फिर यहाँ पे देश का निवासी कौन था, मूल निवासी कौन था, ये समझने की बात है। तो मेरा इस चीज़ के लिए कड़ा विरोध, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे को समाज के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है कि इन मुआवज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े और समाज के अंदर हमारी महिलाएं, हमारे नौजवानों को नौकरी मिले। और नौकरी तो देखिए, आपने 2 करोड़ रोज़गार देने की बात की थी, सरकार ने पूरे नहीं किए। इन लोगों ने गरीबों के लिए, देखिए अभी जब चुनाव आएगा तो नरेंद्र मोदी सफाई कर्मचारियों को बैठा के उनके पाँव धोकर तौलिए से पोंछते हैं, लेकिन आज दलित की और उसी सफाई कर्मचारी की महिला के साथ में अगर बलात्कार हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, तो जो बहुजन समाज के मंत्री इनकी कैबिनेट में भी शामिल हुए हैं बीजेपी की, वो अपनी सरकार का विरोध क्यों नहीं कर रहे, वो इस्तीफा देकर इस सड़क के ऊपर आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हो रहे, एक सवाल उठता है ये। सर देखिए, रेप हम ये नहीं कह सकते कि आज बीजेपी सत्ता में है तो उनके शासनकाल में हो रहा है। रेप हर राजनीतिक पार्टी के शासनकाल में होता है, लेकिन हाँ विभत्सता ये है कि अब हम देख रहे हैं कि रेप होने के बाद हम ये देखते हैं कि एक नया जो ट्रेंड आ गया है कि एक तो दलितों के साथ, बहुजनों के, उनकी बेटियों के साथ ये मामले आ रहे हैं और उनमें हम ये देख रहे हैं कि बाद में लाश को जला दिया जाता है और उल्टा जो पीड़िता है उसके परिवार को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। ये एक नया ट्रेंड निकल के आया है। ये देखिए देखने को मिला भी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। दिल्ली कैंट में भी ऐसा हुआ, हाथरस में ऐसा हुआ और बहुत सारी जगह जहाँ की जानकारी हमको मिलती नहीं है वहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। आप जो पूर्वांचल का एरिया में बिहार का इंचार्ज रहा हूँ, मैं वहाँ पर गया, मैंने जिला घूमे, गांव घूमे, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसकी जानकारी नहीं मिलती है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी, अभी मैं महाराष्ट्र से होकर आया हूँ, वहाँ के जो इंटीरियर गांव हैं वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि पुलिस उसको दर्ज ही नहीं करती। अभी उसी तरीके की घटना यहाँ पर भी हुई कि पुलिस यहाँ के परिवार को दबाने की कोशिश कर रही थी, उससे बयान बदलवाने की बात कर रही थी। तो इसके ऊपर समाज के हम सब जैसे नौजवान लोग हैं, सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठन हैं, इन सब लोगों को एकजुट होकर इस चीज़ की आवाज़ उठानी चाहिए। आपको लगता है कि आप लोगों के यहाँ आने से अभी तक सरकार के कान पे जू तक तो रेंगी नहीं है, आगे कुछ होगा? देखिए, हमारा काम है अपनी बात रखना, सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। कम से कम नरेंद्र मोदी जी को एक छोटा सा ट्वीट ही कर देना चाहिए, तो अमित शाह को इसके ऊपर बयान देना चाहिए। और जो बहुजन समाज के जो मंत्री अभी मंत्रिमंडल में बीजेपी की सरकार में आए हैं, उनको इस्तीफा देके इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त मखदूम खान जी हैं जो नागलोई से आए हैं। इस जो गुड़िया के लिए आंदोलन हो रहा है, जो उसके लिए न्याय की मांग हो रही है, उसमें अपनी आवाज़ शामिल करने आए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस मामले पर, जो ये घृणित जो हादसा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरीके से बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है और जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, आप समझिए कि शमशान घाट ऐसी जगह है जो आखिरी सफ़र होता है इंसान का, वहाँ पे इन लोगों को शर्म नहीं आई, तरस नहीं आया उस बच्ची के ऊपर। एक बच्ची पानी पीने जाती है और पानी पीने की बजाय उस बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसे जिंदा जला दिया जाता है और पुलिस पूरी शह देती है। जब वो बच्ची आधी ही जली थी, उसके बाद यहाँ की पब्लिक, यहाँ के नौजवान जब वहाँ जाते हैं, उस पर पानी छिड़कते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। जिस तरीके से नाइंसाफ़ी की बात हो रही है, और आपने देखा कि कठुआ गैंग रेप में जम्मू में बच्ची के साथ जो बलात्कार करता है, उसके लिए तिरंगा यात्रा निकालती है। और कुलदीप चंद सेंगर जैसे लोग जिनको तरजीह मिलती है, पूरी सरकार, यूपी सरकार खड़ी होती है, तो जाहिर सी बात है बलात्कारियों को शह मिलेगी। बलात्कारी डरते नहीं हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि सरकार हमारे साथ खड़ी हुई है। और जिस तरीके से आपने देखा कि यूपी की जो महिला मंत्री हैं यूपी की, उन्होंने कहा था कि बलात्कार कपड़ों की वजह से होते हैं। ये छोटी सी बच्ची ने कौन से ऐसे कपड़े पहन रखे थे? अपनी मानसिकता आपको चेंज करनी पड़ेगी। पूरा देश जाग चुका है, पूरा देश समझ चुका है, इन लोगों की वजह से आज बच्चियाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। खाली जुमलों से नहीं होता कि बेटी बढ़ाओ बेटी यही बचाओ। जिस तरीके से आपने माहौल पैदा किया है, आक्रोश है, लोग परेशान हैं। एक बाप ने अपनी बेटी को जिसे बड़ा किया, उसे जिस तरीके से उसने देखा बलात्कार हुआ है और वो जलती भी देखी है, आपने देखा, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई भी बाप अपनी बच्चों को इस तरह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और पूरा समाज इनके साथ खड़ा, बच्ची के परिवार के साथ खड़ा हुआ है। हम उसके साथ हमदर्दी जताने आए हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं कि जिस तरीके से ये सरकार उनको प्रलोभन दे रही है। अभी उन्होंने, माता जी ने बताया कि 20,000 रुपये का प्रलोभन दिया गया। इन लोगों के खिलाफ पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक इनको फांसी सरेआम नहीं लटकाई जाएगी, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसे कुलदीप चंद सेंगर पैदा होते रहेंगे, ऐसे राम रहीम पैदा होते रहेंगे, ऐसे आसाराम पैदा होते रहेंगे, क्योंकि हम ही लोग इनको तरजीह देते हैं, हमारी सरकार इन्हें तरजीह देती है। जब तक इन्हें जूते नहीं पड़ेंगे, इन्हें फांसी नहीं चढ़ेगी, जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा।
मतलब आप लोग ये कहने आए हैं यहाँ पर, आपका समर्थन ये है कि ये सिर्फ बहुजन समाज की बेटियों के साथ नहीं हुआ है, आप सभी समाज के लोग एक बच्ची के परिवार के साथ खड़े हैं इस वक्त में। बिल्कुल, हम बच्ची के परिवार के साथ खड़े हैं और साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और आपने देखा कि जो इसी केजरीवाल ने जिस तरीके से निर्भया कांड में ये कहा था कि शीला दीक्षित जी आप ये नहीं कह सकती कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में, आप इस्तीफा दीजिए, आज भी वही सिचुएशन है। आज मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ कि 3 दिन हो गए, आप बधाई तो दे रहे हैं वहाँ पे हॉकी प्लेयरों को सबको, लेकिन यहाँ दिल्ली की दलित बच्ची है, उस बच्ची के साथ जो कैंट एरिया में इतना सेफ एरिया, सेनाएं यहाँ पे रहती हैं, PM हाउस यहाँ पे बराबर में है, आप यहाँ पे बलात्कार होता है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ वोट से मतलब है। आप पानी और बिजली का झांसा देकर जिस तरीके से आपने दिल्ली को बर्बाद किया है, बच्ची तक सुरक्षित नहीं है। हमें नहीं चाहिए ऐसा बिजली और पानी फ्री, हमें चाहिए सुरक्षा, हमें चाहिए कि लोग एक दूसरे के साथ सौहार्द से रहें, मोहब्बत के साथ रहें। और ये बात समझिएगा कि ये पूरा जितने भी हम लोग खड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ साथ में खड़े हैं। कोई दलित की बच्ची हो, चाहे किसी मुस्लिम की बच्ची हो, चाहे किसी सिख की बच्ची हो, हम साथ में खड़े हुए हैं। अकेला महसूस नहीं करने देंगे इस परिवार को। और इसे भी इस बात से कहने से नहीं है कि हम सिर्फ जुमला कह के जा रहे हैं, हम उसको अपना नंबर भी देके गए हैं और जब हमारी जरूरत पड़ेगी और हो सकता है 2-3 दिन बाद फिर दोबारा आएंगे। जब ओलंपिक में बेटियां मेडल लेके आती हैं तो राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि वाह मोदी जी आपने जिता दिया, और जब यहाँ एक बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं आता। देखिए मोदी जी क्या है कि उन्हें एडवर्टाइजमेंट पे सारा जिस तरीके से उन्होंने मेन मीडिया को खरीद के रख रखा है, पूरे दिन वाहवाही हो रही है और कुछ हो नहीं रहा है। और जिस तरीके से बच्चों का बलात्कार होता है और उस पर उनका एक ट्वीट नहीं आता। आप ये समझिए कि अभी एक प्लेयर के ऊपर चोट लग गई थी तो उनके ट्वीट पे ट्वीट आ गए थे, यहाँ बच्ची का बलात्कार हुआ, जिंदा जला दी गई, क्योंकि वो दलित की बच्ची है। अगर किसी और की बच्ची होती, माफी चाहूंगा मैं कहने के लिए, अगर किसी और की बच्ची होती क्या इस तरह का माहौल होता? बिल्कुल भी नहीं होता। शूट एट साइड के ऑर्डर मिल चुके होते, लेकिन आज बच्ची दलित की है, वो गरीब बच्ची है। आप ये मत समझिए कि गरीब की बच्ची है। पूरी दिल्ली की जनता, पूरी देश की जनता साथ में खड़ी हुई है। माननीय राहुल गांधी जी सुबह आए, उन्होंने बात की है, आके उन्होंने आश्वासन दिया है। और आज हमारे लिलोटिया साहब हैं, अभी आए में हैं, पूरा आश्वासन देके जा रहे हैं और पूरी लड़ाई आखिर तक लड़ेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके हो। और प्रशासनिक से जितने भी अधिकारी, उन्होंने चेतावनी दी है, अगर बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हुई या उनको डराया धमकाया गया तो ईंट से ईंट बचाने का ये हम जानते भी हैं किस तरीके से प्रशासन को किस तरह हैंडल करना है। चलिए, कोई भी सरकार ये वादा नहीं कर सकती कि उनके राज्य में रेप नहीं होगा, उनके राज्य में एक भी महिला के साथ कुकर्म नहीं किया जाएगा, वो सुरक्षित होगी। लेकिन ऐसे मामलों के बाद हम कम से कम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, कम से कम प्रशासन उसकी एक वाजिब जांच करे। लेकिन यहाँ कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है, व्यवस्था है, वो उल्टा उनको दबाने में लग जाती है। मैडम, जो हिंदू संगठन है जिनका उबाल आ जाता है, वो आज कहाँ हिंदू संगठन? 1 मिनट के अंदर सारे के सारे आ जाते हैं। आज दलित की बच्ची के साथ हुआ, कहाँ रह गए वो? 1 मिनट के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये है आपको सिर्फ बलात्कारी का धर्म या उसका आपको जात पता होनी चाहिए, तभी आपके अंदर एक उबाल आता है। आज बच्चे को, जो बच्चे बलात्कार हुआ है, कहाँ गए जितने भी हिंदू संगठनों ने नए कुकुर मुत्तों की तरह पैदा हुए हैं, कहाँ है वो? आना चाहिए, बच्ची के साथ खड़े हों कि बच्चों को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ऐसे हिलने वाले नहीं है। लेकिन एक भी आप देखिए कोई आदमी नजर नहीं आएगा। हमने देखा जब रिंकू शर्मा हत्याकांड का मामला सामने आया था तो बीजेपी के सारे नेता, बड़े बड़े नेता वहाँ पहुंचे थे। यहाँ अभी तक हमें कोई दिखा नहीं आ रहा है। यहाँ पर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये कुछ मैटर नहीं करता कि बच्ची किसकी है, किस समाज से है, बच्ची पूरे देश की है जिसके साथ गलत हुआ है और पुलिस उसे दबाने में लग रही है। केजरीवाल ने इतने बड़े बड़े वादे किए कि हमने CCTV कैमरे लगवाए, हमने फलाना ढिमकाना करा, हमने बसों में कंडक्टर लगाए, ये सिविल डिफेंस वाले लगाए, सब कुछ करा, सुरक्षा करी। आज कहाँ है वो सुरक्षा?